DST चैनल में आपका स्वागत है। आज हम MP बोर्ड प्रैक्टिस सेट्स पेपर 2 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश को करते हैं। एक आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है। अब अपन सेकंड प्रैक्टिस सेट्स करते हैं। तो ये आपके जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद सेक्शन ए है जो रीडिंग का है। इसमें पैसेज है, रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें आप क्वेश्चंस ये पैसेज पढ़ें। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। तो आप इसका जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनको स्कूल में पेपर मिला होगा जिसमें ये इस दिया है ये पैसेज। तो आप इसकी रीडिंग करें और बिना देखे आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलते तो आप उन्हें देखने की या ढूंढने की कोशिश करें। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। गीज मीन्स बतखें, बहुवचन है। जो बतखें हैं वो बनारस में लेक जो झील है वहाँ क्यों जाना चाहती थी। तो इसका आंसर है दे वर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड लेक। वो अपनी जो पुरानी लेक है उससे टायर्ड, ऊब चुकी थी, बोर हो गई थी, इसलिए वो जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स। किंग जो है वो मिनिस्टर्स के पास क्यों जाता है, किंग मिनिस्टर्स से क्या कहता है। तो आंसर है बी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूज एग्जिस्टेड। किंग मिनिस्टर से कहता है फाइंड आउट, प्राप्त करो, गोल्डन, सोने की जो बतख है क्या वो वास्तव में एग्जिस्ट है, अभी है या नहीं है। ये इसका आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। जो गोल्डन गूज है जिसे जो हेड हंटर जो मुख्य शिकारी है वो उसे छोड़ क्यों देता है, तो इसका क्या कारण है। तो वो इसलिए छोड़ देता है क्योंकि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम, ईमानदारी, नोबेलिटी। वो उसकी महानता के कारण वो उसे जो मुख्य शिकारी है वो गोल्डन गोस को रिलीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक। किंग का इंटेंशन लेक को बनाने के पीछे क्या था। तो सिंपल सा है, किंग का इंटेंशन था कि लेक बनाकर वो सोने का जो बतख है, गूज है, उसको पकड़ना चाहता था। ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस। आपका आंसर है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सिटाफुटा। और फ्लॉक ऑफ गीस, फ्लॉक मीन्स होता है ग्रुप ऑफ, बतखों का जो ग्रुप है वो पैनिक मीन्स कष्ट में क्यों रहा और माउंट सिटा का वापस क्यों कहा। तो इसलिए गया क्योंकि देयर किंग द गोल्डन, क्योंकि उनका राजा गोल्डन गूज बाज कैप्चर्ड। ये आंसर है। नेक्स्ट है 6, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग। व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग। मिनिस्टर्स ने किंग के लिए क्या एडवाइस दी, उस एडवाइस को आपको इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपका आंसर है मिनिस्टर्स ने एडवाइस दी टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस। ये उसने एडवाइस दी। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सुमुखा। सुमुखा की क्वालिटी क्या है। बेट्रायल ऑफ द फ्लॉक, सेल्फलेस गूस, लॉयल टुवार्ड्स द किंग एंड द नेटिव एंड इग्नोरेंट। तो सेल्फलेस गूस ये उसकी क्वालिटी थी, लॉयल, वो किंग के लॉयल टुवार्ड्स द किंग, वो लॉयल भी था। तो आपका जो आंसर है वो आपको फाइंड कर, तो इसका जो आपका आंसर है जो वो 2 और 3 दोनों हैं। तो आपका आंसर डी है, वो सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ था। और थर्ड लॉयल टुवार्ड्स, किंग के प्रति, जो उसका किंग है सुमुखा अपने किंग के प्रति लॉयल, वफादार था। तो आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन 8 से जो 8, 9 और 10, ये जो आपके
3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको देना है। फर्स्ट है एक्सक्वीसाइट। एक्सक्वीसाइट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता वंडरफुल। किसी किसी बुक में साथियों डेलिकेट दिया है। डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, और एक्सक्वीसाइट मीन्स होता है जबरदस्त, वंडरफुल, आश्चर्यमय। इसलिए आप इसका आंसर सिनोनिम्स आपको बताना है, सेम सिमिलर वर्ड, तो वंडरफुल है। नेक्स्ट है स्नेयर। स्नेयर का मीनिंग आपको पता होगा। स्नेयर मीन्स होता ट्रैप, मीन्स जाल। स्नेयर मीन्स जाल में फंसाना, ट्रैप करना। लास्ट जो क्वेश्चन है डिज़र्ट। डिज़र्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को डिज़र्ट कर देना, त्याग देना। तो आपका आंसर है सी, अबंडन। इस प्रकार ये आपका पैसेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है और टाइटल देना है। तो पहला ही क्वेश्चन, हाउ डज टेलीविज़न अफेक्ट आवर लाइफ्स। हाँ, तो इसका आपका टाइटल बनेगा कि बेनिफिट्स, या कह सकते हो मेरिट एंड डीमेरिट। इसका आप आंसर लिख सकते हो। टाइटल में आएगा मेरिट एंड डीमेरिट, डीमेरिट ऑफ टेलीविज़न या टीवी, ये आप उसमें लिख सकते हो टाइटल में। मेरिट मीन्स लाभ, डीमेरिट मीन्स हानि, और आप इसका नोट्स बना सकते हो। ये आपका टाइटल है, क्योंकि उनने फर्स्ट पैराग्राफ में उसके लाभ बताए हैं और सेकंड में ये उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न आप लिख सकते हो। टाइटल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको स्पोर्ट्स मीट है और नेक्स्ट वीक होना है। आपको नाम हर्षा है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, एक मीटिंग आपको लेना है, तो आप इसको बनाएं। तो सिंपल सा नोट है, आप जो पहले लिख चुके हैं, आपके टीचर्स ने जो बताया आप उसको करें, इसलिए हम ये आपको आंसर नहीं दे रहे हैं। आप जो याद करते आए हैं वही करें। नेक्स्ट और सिंपल है, पोस्टर बनाना है ड्रग्स का। ये तो 11 से आप पढ़ रहे हो, तो या ये बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर शुभ चौहान। आपको लेटर म्यूनिसिपल चेयरमैन को लिखना है, तो आप एड्रेस ये लिखें, डेट डालें, टू द म्यूनिसिपल चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, और एन एप्लीकेशन फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी डालें। फिर इसमें आप सब्जेक्ट के बाद सीधा आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। जो हमारे आसपास की जगह है वहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही, गंदगी फैली है, कर्मचारी सही से काम नहीं करते, ये आप लिख सकते। अथवा में है आपकी सिस्टर फ्रेंड का इनवाइटिंग, हाँ आपका बर्थडे है और आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, इसमें आप रिपोर्ट्स लिखना है, या इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, इस पर एक रिपोर्ट्स बनाना है, या अथवा में इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इन दो में से आप किसी एक पर लिख सकते हो। रिपोर्ट टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये ग्रामर है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है ही, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही खालिस्तान माई पेन इन हिज बैग। चूँकि ही जो है यहाँ किसी भी क्वेश्चन में एस नहीं लगा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन है हेड। नेक्स्ट है हाउ टाइम्स में एस लगा है, बहुवचन है, तो आएगा मैनी। अनुज इज जूनियर, जूनियर जो है वो हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, तो आएगा टू। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेस्ट यू। ध्यान रखें साथियों, अगर लेस्ट लगा है तो यहाँ शुड ही आएगा। फिफ्थ है वर्क डोंट वॉक केयरलेसली एल्स। आप केयरलेसली, डोंट वॉक, आप केयरलेसली सावधानी पूर्वक अगर नहीं चलेंगे, एल्स यू विल फॉल डाउन, आप गिर। यहाँ एल्स का मीनिंग होता है और अथवा, तो एल्स आएगा। हार्डली जो है इसके साथ ध्यान रखें वेन आता है, देन नाइदर, नो सूनर के साथ देन आता है, सो या दैट आ, तो यहाँ आंसर वेन है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डू इज डायरेक्टेड आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली। नाउन क्लास से आपको बनाना है, तो सिंपल है, आप बनाएं। सबसे पहले लिखें आई बिलीव, बिलीव के बाद सो हटा दें, फिर लिखें आप दैट, और दैट के बाद आप दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दें, यू हैव एक्टेड रॉन्गली। ये आपका नाउन क्लास बन गया। नेक्स्ट है अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार।
तो आपको अनलेस की जगह इफ़ का प्रयोग करना है। चूँकि सेकंड सेंटेंस में नॉट लगा है तो फर्स्ट में नॉट लगाना पड़ेगा। तो आप अनलेस की जगह इफ़ लगाएं और फिर आई के बाद हैव के बाद आप नॉट लगा दें। इफ़ आई हैव नॉट ऐसा भी बना सकते हो। और स्टैंडर्ड ग्रामर्स में इफ़ आई डू नॉट हैव, जो हैव के बाद डायरेक्ट नॉट प्रेजेंट में नहीं लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई डू नॉट फिर आप हैव लिखें। आई डू नॉट इफ़ आई डू नॉट हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार, ऐसा भी आप बना सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक सो दैट से चेंज करना है। तो आप इस सो की टू की जगह आप सो लिखें, द ट्री इज सो हॉट, फिर आप इसके बाद दैट लगाएं। फिर चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपका है वो टी है, नॉन लिविंग है, तो आप यहाँ पैसिव बनाएंगे इट, फिर आएगा कैन, फिर आएगा नॉट, कैन नॉट, फिर आएगा बी, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है ड्रंक, DRUNK। ये आपका बन गया, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है सी हर्ट हर फ्रेंड, इनको इंट्रागेटिव बनाना है। ये आपको पता है हर्ट जो है इसमें पास्ट है तो इंट्रागेटिव बनेगा डिड सी हर्ट हर फ्रेंड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट है विच इज़ दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच, अंडरलाइनेड क्लाज है तो ये आपका एडजेक्टिव। इसके बाद साथियों दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच, क्लाज बताना है तो ये एडजेक्टिव क्लाज या रिलेटिव क्लाज दोनों आप इसमें लिख सकते हो, या एडजेक्टिव क्लाज भी है ये, और रिलेटिव RELATI भी रिलेटिव क्लॉज भी है। नेक्स्ट है 6, देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसको एज लॉन्ग एज से करना है। एज लॉन्ग एज को आप आगे लगा दो और फुल स्टॉप हटा कॉमा लगा के और जोड़ दो, ये बन गया। इसमें एक और ध्यान रखें, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है साथियों उसे दूसरी तरह से ही बना सकते हो। द टी एज सो, टू की जगह सो हॉट दैट हिम चूँकि लगा है तो आप लिख सकते हो ही कैन नॉट ड्रिंक, ये भी आपका सही होगा क्योंकि इसमें हिम लगा है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब है इसमें नेक्स्ट सेक्शन सी, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें आपके पैसेज टेक्स्ट बुक के पैसेज के आंसर हैं। तो जो फर्स्ट पैसेज है इसमें आप उसको, तो ये पैसेज है आपका, आप इसको मार्क कर लें, इसको पढ़ें। हम इसके आपको क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। फर्स्ट सिंपल सा है, एलिस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, तो लुइस कैरोल है। लुइस कैरोल ओपन दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट हॉरर, ये आपका आंसर है। हु हैज एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूज नेगेटिवली, अगर आप पूरे लेसन की बात करें साथियों तो इंटरव्यूअर्स को नेगेटिवली रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, लेकिन इस पैसेज में रुडयार्ड किपलिंग कहीं नहीं है, इसलिए आपका आंसर आएगा लुइस कैरोल। नेक्स्ट है द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ टेकन फ्रॉम, ये किससे लिया गया है तो द इंटरव्यू। और लास्ट है ऑथर ऑफ द लेसन इंटरव्यू के क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये आपके आंसर्स हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपके पोएम्स का पैसेज है। ये आपकी फिफ्थ पोएम है, द रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, पोएम का नाम है, तो पोएम का नाम है रोड साइड स्टैंड, ये आप में लिखा है रोड साइड स्टैंड स्पेलिंग। और राइटर का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो इसमें आप स्पेलिंग लिखें ROBERT, रॉबर्ट, FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आंसर हो गया। अब है व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू, सिटी के फ्लावर रोड साइड स्टैंड वालों को क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं, इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, प्लेजर ऑफ सिटीज़ हो सकते हैं, वो सिटी पीपल होते हैं, लेकिन प्लेजर ऑफ सिटीज़ गरीब लोग नहीं जानते, तो वो जो लोग रोड साइड से कार में जाते हैं तो लोग उन्हें सिटी लोग पीपल कहते हैं, आपका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, तो अ सैड आउटसाइड अ रोड साइड इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, ये आपका आंसर है C। नेक्स्ट आपका जो B है इसमें आपके सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन है, द टाइगर किंग का पैसेज है, आप इसको पढ़ें। इसके हम क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं, हाफ ईयरली में आए थे। हु इज आई इन द अबव लाइन्स, टाइगर किंग। हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, टाइगर किंग।
व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, वो क्या जानना चाहता है। द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, बी आपका सही आंसर। फाइंड फिफ्थ, फोर्थ है अटर का मीनिंग क्या है। तो अटर का मीनिंग, तो अटर का जो मीनिंग होता है साथियों ज़्यादातर टू स्पीक होता है, तो टू एक्सप्रेस भी होता है और टू लेट आउट मीन्स भी होता है कुछ बोलना। तो आप इसमें सही आंसर डी ऑल ऑफ दीज लगाएं। कहीं कहीं टू एक्सप्रेस दिया है लेकिन आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो अटर के मीनिंग आपको ऑल ऑफ दीज ये तीनों मिलेंगे। तो ये आपके आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद आपका सेक्शन डी आता है जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये हम आपको पीडीएफ में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के, और 11वें नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, ये आपकी पोएम्स के हैं। तो हम इनकी आपको पीडीएफ, हाँ तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है साथियों, इसके आंसर हैं 1 by 1। व्हाई डिड फ्रेंड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। हमने कोशिश की है यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, बिकॉज के बाद आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है। ये आपका आंसर है। उस दिन एम हेमिल ने उससे पार्टिसिपल्स के बारे में ये पूछा या पूछेंगे, इसलिए वो नहीं गया था। जो आंसर आपने पहले किए आप वो भी कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका है हाउ इज़ मुकेश, इसका जो आंसर है ये है। क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉफ्टर वॉज सो टालकेटिव, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने आपको सबके आंसर्स दिए हैं। आप इन आंसर्स को नोट करें, जो आपको इजी लगें वो आप पढ़ लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पोएम्स के आपको 3 क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के हैं। आपको 6 नंबर का ये रहेगा सेक्शन पोएम्स का। इसे फर्स्ट क्वेश्चन का ये है व्हाट द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ये आपका पाब्लो नेरुदा वाली पोएम्स का आंसर है। और नेक्स्ट जो है आपका हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपका थिंग ऑफ ब्यूटी का आंसर है। और जो थर्ड है व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, ये आपका रोड साइड स्टैंड पोएम्स का है। तो आप इन आंसर्स को नोट कर लें और याद कर। साथियों क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है जिसमें आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, वो सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से हैं। तो इसमें हमने उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमने इसमें आपको 2 आंसर दिए हैं। एक है फर्स्ट का आंसर और जो तीसरा दिया क्वेश्चन ये है आपका अ टाइगर किंग का आंसर, और ये आपका सेकंड लेसन का, ये फर्स्ट का। आप इनको नोट कर लें और इनको याद करने की कोशिश करें क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही आंसर्स लिखना है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वो है इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 2 करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के हैं। तो सुबू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज़। तो इसमें 3 दिए हैं, 2 करना है लेकिन प्रत्येक 3 नंबर का है। तो 3 दूनी 6 नंबर हैं आपके। तो सुबू की 4 क्वालिटीज़ लिखना है आपको, तो या उसकी 4 क्वालिटीज़ हैं, हमने 1 2 3 4 करके लिखी हैं। तो ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है गोइंग प्लेसेस, लास्ट लेसन का। सोफ़ी अपने भाई को ज़्यादा क्यों मानती थी, ज़्यादा प्रेम क्यों करती थी, ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों थी, तो ये उसका आंसर आपको दिया है। इसके बाद इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको 3 नंबर में आएगा। तो उसमें हमने एक्सप्लेन द गेस्ट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर ये ऐसा ना आके आ जाए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दोनों में आपको आंसर एक ही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये पूरा चूँकि 3 नंबर में है इसलिए अपन ने 2 या 3, इसमें लगभग आपको 4 लाइन, लगभग 30 to 50 मिनिमम 50 वर्ड्स आपको लिखना पड़ेंगे। इसको आप अगर और बड़ा करना चाहें तो इस लेसन के जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आप इसमें ऐड कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ कम से कम आप इतना ज़रूर लिखें विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे। तो एक है हाउ डिड जिटकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर हैवी हेयर वाज कट, वो क्या फील करती हैं जब उसके बाल काटे जाते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, ये इजी है और इसका आप आंसर लिखें, सिंपल है। इस प्रकार से इसके ये सभी क्वेश्चंस होते हैं। आप इसको स्टूडेंट्स बार बार रिवाइज़ करें। वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट करें, लाइक करें
और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।